जी नमस्कार। नमस्कार जी, सर जी। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम बीना बालियान है, कहाँ से आए हैं आप? जिला मुज़फ़्फ़रनगर, गाँव सोरम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएँ करते थे? जी, मैं दे देता हूँ, मैं ज़्यादा ही मतलब व्रत-व्रत जो कुछ भी बताता था, मैं बहुत ज़्यादा उसी में ही वो थी जी। 3-3 दिए अपने घर में जलाया करती थी मैं। एक पितर का, एक देव का, एक देवताओं का, कि मेरे घर में शांति बनी रहे। फिर भी मेरे घर में शांति नहीं थी, इतना बुरा हाल मेरे घर में था, कि इतना बुरा हाल था कि कई बार तो मैंने ज़हर भी खाया 2 बार। 2 बार मैंने मतलब अपने फांसी भी लगाई। ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई थी कि आप आत्महत्या करना चाहते थे? जी, मेरे घर की मतलब क्लेश, मार-पीट ये खत्म ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। इतनी पूजा व्रत करते-करते भी मेरे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। शांति के लिए व्रत करते हैं पर नहीं। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जी हमारे पति को पता लगा। वे मतलब जैसे भई बाहर दुकान है वहाँ पे बैठते थे, वहाँ से उन्हें ज्ञान गंगा बुक मिली। वे ज्ञान गंगा 2013 में उनको बुक लेकर आए हुए मेरे पास। तो वे कहने लगे बीना ले जा बुक पढ़ एक बार। तो मैं बुक पढ़ने लगी। तो बुक वो तो मैं कहानी के तौर से पढ़ी। मैं वहाँ पे भाव नहीं ले गई। सारी बुक पढ़ दी मैंने 10 दिन में वो सारी बुक पढ़ दी पर मेरा वो भाव नहीं गया वहाँ पे। भई मुझे इतना ज्ञान नहीं था सत्संग का के गुरु जी के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी। फिर हमारे जो पति है, वे 2013 2014 13 तारीख को नामदान लेकर आए। उन्होंने मतलब हमें कुछ नहीं बताया कि मैं लेकर आया। उन्होंने बुक भी और वो भी छुपो कर रख दी। धीरे-धीरे मुझे पता लगा, मैं गुस्सा करा, मैं कहने लगी मैं कहा आप मुझे भी ना बताओ वहाँ पे कैसे चले गए? इन्होंने धीरे-धीरे मुझे समझाई, ये मुझे बरवाड़ा आश्रम में लेकर गए। मैं तो वहाँ से होर भाव से गई थी, मैं नाम दीक्षा लेने के नाम की नहीं गई थी। मैं तो होर भाव से गई थी, देखो ये कहाँ पे फँस गए जाके। ये वहाँ पे गए, वहाँ पे इन्होंने मतलब वो करी तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। जब वहाँ पे नाम दीक्षा ले ली, तो मैं गुरु जी के जो वहाँ पे आशीर्वाद देते हैं परमात्मा गुरु जी, संत रामपाल जी, तो मैं वहाँ पे जाके उनसे आशीर्वाद लिया। तो जहाँ पे रेलिंग होती है मैं वहाँ पे आके खड़ी हो गई उसमें। तो वहाँ पे मैं 4000 की साड़ी पहन कर गई। अपने मैं तो जगत के हिसाब से गई थी, भगत के हिसाब से नहीं गई थी मैं। तो वहाँ पे जैसे मैं पहुंची तो गुरु जी एक तरफ तो आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी, संत रामपाल जी महाराज, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज आधी बाजू की शर्ट पहनकर मुझे समझाने के लिए आ रहे थे। पर मेरे अंदर वो भाव नहीं था, बिल्कुल भी सत्संग का भाव नहीं था, बिल्कुल भी परमात्मा का इतना भी वो नहीं था रद्दी भर भी। मतलब जगत की रीति रिवाज में ज्यादा खोई थी। तो आ गए। तो मैंने इन्हें कहा मैं कहा एक बार इधर को आइयो। मैं कहा देखो आप तो नु कहते हैं कि आश्रम में इतना अच्छा व्यवहार है, मैं कहा देखो कैसे देखे। तो क्षण भर में ही परमात्मा वहां से संत रामपाल जी महाराज 1 सेकंड के अंदर गायब हो गए। ये पता नहीं गा कहाँ गए और कहाँ नहीं। वे मुझे समझाने के नाम के इस काल के लोग से निकालने के नाम के संत रामपाल जी महाराज मुझे वहां पे आए थे। कोई बात नहीं जी, मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद में ये तो अपनी भक्ति कर रहे थे चुपचाप, मैं ये कह रही मैं कहा, ये चुप क्यों रहने लग गए? बिल्कुल ही मतलब वो नहीं करते, तो मैं उन पर और गुस्सा होने लगी, नाम भी लिया ही। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आपके पति कैसा व्यवहार करते थे? मेरे पति का व्यवहार जी, वे नशा भी करते थे जी। नशा भी करते थे जी, बहुत ज़्यादा। मैं टेंशन में इतनी थी जी कि मैं इस नशे के ऊपर मैंने ज़हर खा लिया था। मैं कहा तुझे छोड़ दूँ या मुझे छोड़ दो। मारना, पीटना, कई बार तो मैं अपने मुझे पिहर वाले भी लेकर चले गए थे, ऐसे खून निकलता चला गया। मैं फिर भी मैं कहने मैं रहूंगी तो वहीं पे रहूंगी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति ने नशा छोड़ दिया या उसके बाद भी नशा कर रहे थे? संतरामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के बाद ये देखो, जौन सा आदमी एक मंडल यहाँ पे एक मंडल यहाँ पे इतनी बीड़ी पीता हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बीड़ी तो दूर की बात उनके पास बैठता भी नहीं है। जो गांव वाले लोग थे, किसे पता लगा था कि ये लड़की उनकी है, तो वे कहते थे तुमने अपनी लड़की को कहाँ धक्का दे दिया। और वे लड़के वे ये कहते हैं जगत वाले कि ये इतना अच्छा आदमी है कि इतनी अच्छी बात का किसी के घर में मतलब बैठकर खाना के तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीता, इतने अच्छा व्यवहार का। आपको कैसा लग रहा था जब आपके पति ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया, उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा हो गया, तो आपको कैसा लग रहा था? मैं जी धीरे धीरे परमात्मा में विश्वास होने लगा मुझे। मैं कहा जो कुछ है परमात्मा ही है, संत रामपाल जी भगवान है, जो कुछ भी है। मैं फिर धीरे धीरे मेरी आस्था उधर बढ़ने लगी। मैं इनकी पैर पे पैर रख के चलने लगी। मैं फिर जाके 2020 में दोबारा नाम उपदेश लिया अपना, सहारनपुर से। तो उसके बाद आपका संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास बढ़ता है, आपके पति नशा छोड़ देते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। तो
आपके जीवन में क्या बदलाव आए? आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मुझे मिला। मुझे भूत प्रेत की बाधा इतनी थी जी कि घर में ना तो काम, खाना बना दी थी, बर्तन भी ऐसे पड़े रहते, चूल्हा भी ऐसे पड़े रहता, मेरे बच्चे गाल मुँह को आवारा की तरह पीटते थे। और मैं मतलब खाना खाने के बाद मैं ऐसे ही पड़ी रहती थी जैसे कि किसी ने मुझे चढ़ नशे की गोलियां दे रखी हो। मैं ऐसे लेटी रहती थी जी। धीरे 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 जब मुझे सतनाम मिलने की बारी आई मेरी, तो मैं संत रामपाल जी के बाद शामली आश्रम में अपना सतनाम लेने के नाम की आ रही थी जी। जी वहां पे मतलब उस रात को मुझे सुबह आना था। उस रात को दो, एक लड़का एक लड़की जड़े हुए चिता पे से उठे। उठकर वे बोले, आके मेरे पांव की तरफ खड़े हो गए। सतनाम लेने से पहले की बात है जी। सपने में? हाँ जी, सपने में खूब दिखे जी मुझे वे। आए वह लेडीज जो थी वो बोली जली हुई कि इसके अंदर बढ़ूंगी, अपना बच्चा पैदा करूंगी। भगत जी ये हम समझ सकते हैं, कोई जगत वाला नहीं समझने का। तो वहां पर जब वो हुआ तो मैं और कुछ नहीं, मेरे मुंह से निकला जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़। कम से कम मैंने 15 बार बोला। भगत जी ने मुझे उठाई आकर। तो भगत जी मैं बिल्कुल मतलब इतनी टाइट हो रहे थे हाथ पैर मेरे बहुत ज्यादा। तो इन्होंने मुझे उठाई तो मैं इतनी डर गई जी घने की। उसके इतने बाल काली जल रही थी दोनों पति पत्नी। तो मैं कहा ऐसे बात है। तो एक तो परमात्मा ने मुझे वहां से बचाई जी। फिर अगले दिन मैं संतरामपाल जी के पास सतनाम लेकर गई जी। जब से बाद में मुझे भूत प्रेत की बात है जी नहीं। अब मैं और तो और दोपहर में ये भी नहीं देखती कि सोते कैसे हैं। इतना काम अपने घर पर करती हूँ। सर जी ये छोटे मोटे जो लाभ है जी, अभी अभी 5 महीने की बात है जी। मेरा जो छोटे वाला लड़का है उसका सोते सोते का सांस बंद हो गया जी। वो सूझेगा बहुत ज्यादा, इतना सूझेगा जी कि उसे सांस आना मतलब झटके से सांस लेता। मैं परमात्मा आप ही दया करोगे, यू बच्चा आज की रात उतार दो। सुबह फिर हम इसे डॉक्टर के लेकर गए। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको अस्थमा है। उसकी सांस की नली पर सोई है कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। 12 साल का लड़का है जी वो। तो वहां पे हम डॉक्टर के लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने दवा चलेगी। हमने गुरु जी के पास संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाई जी। वहां पे संत गुरु रामपाल जी महाराज का वो आदेश आया जी कि परमात्मा दया करेगा, भक्ति करते रहो, मर्यादा में रहकर। हमने भक्ति करी जी। तीसरे दिन जी जब बच्चा हुआ है तो परमात्मा ने मेरे हाथ पर 2 गोली रखी। नहीं सर जी इतनी सारी गोलियां बच्चे के नाम की आती थी अस्पताल में से। 2 गोलियां रखी। हम 15 दिन के बाद जब हम बच्चे को दोबारा लेकर गए तो डॉक्टर ने सिर्फ 2 गोली दी कि ये चलेगी 3 महीने तक की, इसकी और नहीं चलने की। तो एक तो ये लाभ हुआ। आज वो बच्चा संतरामपाल जी की दया से आज वो बच्चा बिल्कुल फिट है। उसकी दवाई भी बंद हो गई। और मैं मतलब अपने पैर वालों पे ज्यादा स्थिक थी। तो वे कहते थे कि हमारे मतलब इतना ये देखो इतनी जमीन होते होते भी और हम पानी में टुकड़ा भेगा रख रहे हैं। हमारे घर में मतलब खाने के भी इतने लाले पड़ गए थे जी, बहुत ज्यादा। मतलब जो घर के आदमी भी थे वे उस टाइम पे ये नहीं कहते थे कि आपको क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं पूछते थे। एक दिन भी ये नहीं पूछा तुम भूखे हो प्यासे हो, तुम्हें दूध चाहिए क्या चाहिए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। घर वाले बोले यहाँ से एक भैंस ले जा। भगत जी मना करते थे, कहने लगे नहीं परमात्मा दया करेगा, हम जो भी भैंस लेगा हम किसी के मतलब ऐसा नहीं रखवाने के। तो आज परमात्मा की दया से बंदी छोड़ के दया से घर पे 2-2 भैंस बंध रही है। संत रामपाल जी की दया से 2-2 भैंस बंध रही है। किसी का एहसान परमात्मा ने रखे। कर्जा सिर पे हमारा था, आज हमारे बैंक बैलेंस तो बढ़ नहीं रहे, पर परमात्मा की दया से हम 2 रोटी बिल्कुल सूखी खा रहे। कोई बाहर का आता है वो भूखा नहीं जाता। इतनी दया मालिक ने कर रखी जी, बहुत ज्यादा। अब वो लड़का एक उसका हरनिया का रोग था जी। हरनिया का रोग था जी। अब ये देख लो हरनिया का रोग हमने से मुजफ्फरनगर डॉक्टर के दिखाया। पहले हमने परमात्मा का पास वो नहीं लगाई थी, संत रामपाल जी के पास अरदास नहीं लगाई थी। जब हम वहां पे लेकर गए कि बोल रहा कि इसका ऑपरेशन होगा, उसने पर्ची लिख कर दे दी थी हमें। कहने लगे कि इसको ऑपरेशन होगा और फलाने डॉक्टर से बात कर लियो। ठीक है, हमने गुरु जी परमात्मा संत रामपाल जी के पास प्रार्थना करी। परमात्मा जैसे बात है बच्चों को हरनिया का रोग है, तो परमात्मा बोले कि बच्चों भक्ति करते रहो और परमात्मा दया करेंगे। आज बिना ऑपरेशन के बिना परमात्मा मानना कुछ भी बनाते हो, बिना ऑपरेशन के बिना उसके बिल्कुल फिट है जी। उस टाइम पे वो 12 साल का बच्चा था, आज 16 साल का बच्चा है। सर मैं आपको एक लाभ और बताती हूँ। मेरा बच्चा जो वो 16 साल का है, वो अपने बाबा जी के साथ जाके दूसरों का यहाँ पे दे देता हुआ खाना खाया था। तो उसने मर्यादा खंड कर दी थी। मर्यादा खंड करने के बाद में जब वो घर पर आया, जब तो महसूस नहीं हुआ। घर पे मतलब डांट वाट भी दी उसको, कोई बात नहीं।
हमने फिर उसको 10 दिन के बाद में पहले तो धीरे धीरे बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ने के बाद में उसको पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द होने के बाद में वो मतलब रात को 4 दिन सोना बंद कर दिया उसने। हमारे जो पति है वे उसको मुजफ्फरनगर गिरीश डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने वहां पे एडमिट कर दिया। वो बोले कि बच्चे को वह बीमारी आ गई है, जोन सी मतलब अब शुरुआत हो रही जो बीमारी की, वह ज्यादा खतरनाक बीमारी है, वह शुरुआत हो रही। और ऊपर वाले के भरोसे है, देखो क्या होता है। उसने तो ये कह दिया था, उसका बीमारी मतलब पेट में गांठ हो गई थी, उसके पेट में जो आंत है आंतू में ऐसे बुझकर लपेटे लेकर गांठ हो गई थी, उसके गांठ सारे पूरे उसमें हो गई थी जी। उसका दर्द बंद नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। उसका दर्द जब बंद नहीं हुआ, डॉक्टर ने मतलब खाना पीना 24 घंटे तक उसका बंद कर दिया। भी बंद, देखो किसका होता है। कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी एंटीबायोटिक दवाई देकर वो मतलब बच्चा कह दिया कि ठीक है आप जा घर पे लेकर चले जाओ। हम उस बच्चे को घर पे लेकर चले आए। 8 दिन के बाद छुट्टी मिल गई। जब जा छुट्टी लेने के बाद में जी फिर वो बच्चा मतलब वही परेशान में, फिर उसे वही मतलब पोटी ना जाना, पेट में दर्द, और वो करना। फिर हम उसे किसी ने बताया कि इस बच्चे को मेरठ ले जाओ परमात्मा को। तो हमने वहीं पे जाके फोन किया था संत रामपाल जी के महाराज महाराज जी के पास। तो वहां पे फोन किया तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोले कि आप भक्ति भी करते रहो और परमात्मा दया करेंगे जी। वहां से दवा देते देते बच्चे को पूरे 15 दिन में पोटी आई। ये देखो जो बच्चा मतलब 6 6 रोटी दिन में को खाता हो, 6 दोपहर को 6 रात को, और दूध भी, चाय भी, दही भी, फल भी सब खा रहा, और वो 15 दिन तक ही पोटी नहीं करे तो उसका क्या हाल होगा। और तो परमात्मा ने ऐसे हाथों पे बच्चा रखा कि हमें पता भी नहीं लगने दिया। और संत रामपाल जी भगवान ने जी हमारे मुंह से तो परमात्मा जब इतने लाभ दे रहे थे, परमात्मा निकलेगा इतने दे देता हो कोई पूजा करके। जब हमारे घर में तोड़ने की भी, घर तोड़ने की इतनी वो हो गई थी कि तलाक दे दो, तो उन्हें भगवान कैसे कह दें। उन्हें भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो हम ही ना कह गए जिन्होंने हमें इतने लाभ दिए। और घर वाले क्या कहते हैं, हमारी ननंद है वह कहती है कि वहां पे तो सतलोक आश्रम में, ये कहते हैं हमारी ननंद की सतलोक आश्रम में पर्ची कटती है जब अंदर जाते हैं। तो मैं नहीं कहती हूँ, मैं कहा जी वहां पे पर्ची नहीं कटती, मैं खुद सबूत हूँ। इससे फालतू सबूत और क्या दे सकते हैं ये बताओ। फिर कहते हैं कि वहां पे तो मतलब इतने पैसे लगा इतना। अरे वहां पे तो अगर किसी भगत जी के पास पैसा भी नहीं है तो वहां से पैसा देकर भेजते हैं किराए के नाम का कि भगत जी अपने घर पे चले जाओ। और फिर कहते हैं कि ये बच्चे पढ़ते नहीं, ऐसा करते हैं, वही अच्छे हैं जो गाँव में को बीड़ी पीते हैं, सुल्फा पीते हैं और बुराई पे लगते हैं, वही अच्छे समाज है वो। ये समाज इतना अच्छा है जिसमें अपने बच्चे बुराई से बच रहे हैं। ये तो बताओ। मेरा पति सारा दिन पी पी का खेतों में मतलब, मैं इंतजार करती रहती थी रोटी पोक है भी अब आवे अब आवे। वो समाज अच्छा था, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुझे क्या दिक्कत है। अब परमात्मा की दया से पूरा परिवार, संत रामपाल जी भगवान से पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा। थोड़ी सी दिक्कत होती जो हमारे ससुर जी हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती तुरंत खड़े होते, किसकी दया से, संत रामपाल जी की दया से। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? परमात्मा जी का सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे नीचे पीली पट्टी चलती है, वहां पे नंबर आते हैं, वहां पे नंबर रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हर उसमें नामदान सेंटर खुल रहे हैं, अपना नामदान लो और कल्याण करवाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।